तुम बहुत इकट्ठा कर लो, बहुत बड़े हो जाओ तो भी सत्य नहीं मिलेगा, तुम बहुत छोटे हो जाओ तो भी नहीं मिलेगा, मिट के ही मिलेगा, बचाए बचाए नहीं मिलेगा। तुम बचाए बचाए जो अधिक से अधिक और जो कम से कम कर सकते हो, तुम सब आजमा कर देख लो, तुम्हें असफलता ही मिलेगी, सत्य नहीं। बाल लो, बाल की नोक लो, उसके 100 हिस्से करो, उसमें से एक हिस्सा उठा करके उसके भी 100 हिस्से करो, फिर भी जो हाथ आएगा जीवात्मा ही है। अब अपनी ओर से इससे ज़्यादा तो नहीं कह सकते हो, हम तब भी ना समझे तो फिर हम वृत्ति की बात हो रही है, जीवात्मा की बात हो रही है, इतना सूक्ष्म है, लेकिन वही फिर न जाने कितना प्रसार ले लेता है। खुद उसकी कोई हस्ती नहीं, लेकिन उसे सबके साथ जुड़ना बहुत पसंद है, सबके साथ जुड़ना बहुत पसंद है। तो दो चीज़ें हैं जो हटानी है, एक वो जिसके साथ वो जुड़ गया है, और वैसी कितनी चीज़ें जिनके साथ वो जुड़ गया है, हजारों हजारों, अनंत रूपों में विस्तृत हो जाता है, अनंत चीज़ों के साथ उसने जुड़ाव ले लिया है। तो एक तो उन चीज़ों को हटाना ज़रूरी है, उन चीज़ों को हटाने के बाद भी क्या बचेगा, वो जो अति सूक्ष्म और जुड़ने को आतुर है, वो आखिरी चुनौती होता है, क्योंकि अब उसे छोड़ना नहीं है, अब उसे आत्मघात करना है। पहले तो वो अनंत चीज़ें जिनसे वो जुड़ा हुआ है उनको छोड़ना है, वही बड़े कष्ट का काम है, हाय हाय छोड़ कैसे दूं, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। और फिर आखिरी चुनौती क्या होती है कि अब जो ये अति सूक्ष्म बचा है जीवात्मा, अहंकार, इसको अब क्या करना है, इसे आत्मदाह करना है, इसे आत्मसमर्पण करना है, इसे आत्म हंता होना है। वो सबसे मुश्किल होता है। सब छोड़ तो दिया, अब तो जीने दो, नहीं, सब छोड़ दिया, अब अपने जीवन का समर्पण कर दो। ये आखिरी चीज पकड़ क्यों रखते हो, ये आखिरी चीज का क्या नाम है, मैं। उससे पहले इतनी चीजें थी, उनका क्या नाम था, मेरी। मेरी 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 छोड़ने के बाद बचा मैं आखिरी चुनौती है, सूक्ष्मतम चुनौती है। इसी को कबीर साहब बोले, मोटी माया सब तजे, झीनी तजे न कोय। आगे आगे, पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, और पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। ये मोटी माया क्या है, मेरा, और झीनी माया क्या है, मैं। झीनी, उसी को यहां पर श्लोक में कहा गया है, वो जो सूक्ष्मतम है, वो नहीं छूटती, वो नहीं छूटती। मेरे जीने की कला जानते हो क्या होती है, जीने की कला ये होती है कि इसी में मत लगे रहो कि जो मेरा है उसको छोड़ दो। जीने की कला ये है, मैं को छोड़ दो, फिर मेरा जो कुछ है वो तेरा हो गया। अब मेरा अगर कुछ है भी तो उसका मेरा होना घातक नहीं रहा। मूर्ख साधक होता है, वो मेरा छोड़ करके मैं को पकड़े रह जाता है, और चतुर साधक पूरी कोशिश करता है मैं को छोड़ देने की। मेरा वो जानता है कि अपने आप छूट गया अगर मैं छूट गया। वो फिर बाहर बाहर से दिखाई देता है वस्तुओं के साथ, वो कह भी देगा मेरी वस्तुएं, पर जब मैं ही नहीं बचा तो उसका मेरा कहना बहुत प्रासंगिक या घातक नहीं होता। और जो मूर्ख साधक होता है वो क्या करता है, कहता ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ये नहीं करना वो नहीं करना, अरे 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 इतने बजे बिस्तर छोड़ दो, अरे ये खाना छोड़ दो, अरे ये पहनना छोड़ दो। सब छोड़ दिया, क्या पकड़ के रखा, मैं। क्या बोला, मैंने सब छोड़ दिया, क्या, क्या? मैंने सब छोड़ दिया। तो भाई तू पहले वस्तुओं का भोग करता था, अब वस्तुओं के छोड़ने का भोग कर रहा है। तू बड़ा भोगी है। तू क्या भोग रहा है अभी, तू छोड़ना भोग रहा है। समझो बात को, छोड़ना बहुत बड़ा भोग होता है। मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैं भोग रहा हूं इस बात को कि मैंने छोड़ दिया।
जीने का अर्थ वही है जो हमें अन्यत्र उपनिषद में सिखाया गया था, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्यागते हुए भोग करो। सब त्याग दो। किसको त्याग दो? मैं को त्याग दो। जिसको मेरा कहते थे, उसके बाद उसका भोग चलता रहेगा, कोई हानि नहीं होगी, खतरा टल गया। मैं को त्यागो। मेरा त्यागना तो तुम्हारे लिए वैसे भी पूर्णतया संभव नहीं है जब तक देह है। कैसे तुम मेरा त्याग दोगे जब तक अभी देह है? देह तो मेरी ही है ना, देह को तो कहोगे। तो इससे अच्छा है मैं वाला जो भाव है उसको त्यागो। इसीलिए अध्यात्म बाहरी चीजों को त्यागने का अभियान नहीं है, मैं भावना के अनुसंधान, शुद्धि, तृप्ति और निवृत्ति का काम है वो। ये मूर्खता की बात है कि हम आध्यात्मिक हैं तो हमने क्या छोड़ दिया? यदि देखिए साहब, अब हम गाड़ी पे नहीं चलते, हम तो पैदल चलते हैं, हम आध्यात्मिक हैं। तो पैदल भी काहे चल रहे हो? ये पाँव, इनको कब त्यागोगे? जल्दी त्यागो, पाँव त्यागो। तुम पाँव हो क्या? जैसे तुम गाड़ी नहीं हो, ठीक उसी तरीके से तुम देह भी तो नहीं हो ना, तो पाँव भी त्यागो, तुरंत त्यागो। नहीं, अजीब बात है। कह रहे हम आध्यात्मिक हैं। कैसे? हम फ्लाइट पे नहीं चलते, हम रेल पे चलते हैं। तो रेल आध्यात्मिक कैसे हो गई और फ्लाइट कैसे नहीं हुई? ये रंग भेद, वर्ण भेद, जाति भेद, जो भी भेद है, ये कैसे कर लिया तुमने? है भाई राघव? नहीं, देखिए तुम एक काम करो ना, मैं कहता रहा हूं, तुम पांव ही त्याग दो, चलने का कोई झंझट ही नहीं बचेगा। क्या त्यागना है? अध्यात्म ये सब चीजें त्यागने का नाम नहीं होता। अध्यात्म इनसे अपना रिश्ता त्यागने का नाम होता है तो भोग लिया, नहीं है हम तो भी सूरमा है। कोई दिन लाडू, कोई दिन खाजा, कोई दिन फाकम फाका जी। समझ में आ रही है बात? ये जीने का एक बहुत अलग अंदाज है। देखो दो तरह के काम होते हैं इसमें। समझना होगा। दुख, सुख, आनंद, सारे अनुभवों की बात करूंगा। जैसे जैसे अहंकार झीना होता जाता है, वैसे वैसे एक तरफ तो दुख और सुख के अनुभव शिथिल पड़ते जाते हैं, दूसरी तरफ दुख, सुख और सारे अनुभवों में एक गहराई, एक तीव्रता, एक इंटेंसिटी भी आती जाती है। मुझे नहीं पता मैं इसको शब्दों में कैसे बयान करूं। वास्तव में जो गहराई है ना, इंटेंसिटी, वही स्पिरिचुअलिटी है। हमारे जो अनुभव भी होते हैं दुख सुख के, वो बड़े सतही होते हैं। कोई बोले भी वो बहुत गहरे दुख में है, वो गहरे दुख में होता नहीं है। कोई यहाँ तक गहरे दुख में हो कि वो आत्महत्या कर ले, तो भी मत मान लेना कि उसने बहुत गहरा दुख अनुभव किया। नहीं, वो इंसान बहुत गहरा नहीं था, इसीलिए उथले दुख का भी सामना नहीं कर पाया। उथले पानी में भी डूब के मर सकते हो कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि पानी बहुत गहरा था। इसी तरीके से दुख से मौत हो गई तुम्हारी, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि दुख बहुत गहरा था। इसका मतलब बस ये है कि तुम बहुत कच्चे तैराक हो। अध्यात्म का मतलब होता है जीवन में गहराई आएगी, दुख में गहराई आएगी, सुख में गहराई आएगी। और जब गहराई आती है दुख में, तो दुख दुख नहीं रह जाता। बात बहुत सूक्ष्म है, कैसे बताऊं?
जब दुख में गहराई आती है ना तो दुख दुख नहीं रह जाता, उसका रूपांतरण हो जाता है, कुछ और हो जाता है। सुख में भी जब गहराई आती है तो कुछ और हो जाता है। ज़्यादातर लोग जीवन की बस सतह पर जीते हैं, सतही दुख सतही सुख। डर जाते हैं कुछ गहरा आ जाए जीवन में तो अनुभव नहीं कर पाते, कांप से जाते हैं। यही अध्यात्म है। वही है सुख दुख क्या, सब अनुभवों की। इसलिए आध्यात्मिक आदमी जैसे अनुभव पाता है वैसे अनुभव दूसरे आदमी को होते ही नहीं। तभी तो फिर संतों ने कहा ना कि जीवन दूसरा आदमी खराब किए ले रहा है, क्योंकि भाई जीवन तुम अनुभव को ही तो बोलते हो। चेतना लगातार क्या करती है, अनुभव करती है। तुम्हें अगर गहरे अनुभव ही नहीं हो रहे तुम जिंदा कहां हो? एक लाश को क्या नहीं हो रहा है? एक लाश क्यों है? क्योंकि उसे कोई चेतना नहीं, कोई अनुभव नहीं। वैसे ही आम आदमी इतना डरा हुआ है कि वो अपने आप को अनुमति ही नहीं देता गहरे अनुभव करने की। गहरे अनुभव का जब भी मौका आता है वो तुरंत संकुचित हो जाता है, श्रिंक कर लेता है, पीछे हट जाता है, रिट्रीट। क्योंकि यहां कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत गहरा हो, वो मेरी सीमाओं को तोड़ देगा, मेरे अहंकार को। तो वो इस तरह के सारे मौकों से तत्काल अपना पांव पीछे खींच लेता है। छोटी मोटी चीज होगी वो उसमें सम्मिलित हो जाएगा। जहां कोई समुंदर जैसी चीज सामने आएगी उसको बाथटब दे दो छप छप करने के लिए, ठीक है। समुद्र से वो गहराता है, वहां खतरा है डूबने का। समझ आ रही बात? और आनंद देखो डर के बिना हो नहीं सकता। सुख सस्ती चीज है। सुख हमारा है ही वही जिसमें डर न लग रहा हो। हमें इतने डरे हुए लोग हैं, हमें जब डर नहीं लगता तो हम कहते हैं सुख है। हमारे लिए सुख क्या है? जब यदा कदा हमको डर का कम अनुभव होता है तो हमको सुख लगता है, क्योंकि हम 24 में से 23.5 घंटे कैसे थे? डरे हुए। अब आधे घंटे के लिए कुछ ऐसी सुरक्षा, कोई भरोसा मिल गया कि डर कम लग रहा है, तो हम कहते हैं तो सुख है। आनंद में मामला कुछ अलग है। आनंद डर के बिना हो ही नहीं सकता। वो इंटेंसिटी चाहिए। फिर जहां डर तो लग रहा है पर आप डटे हुए हो, आपकी शक्ल पर बड़े मिश्रित से भाव है। डर का भी भाव, एक तरफ तो पता चल रहा है कि अभी थोड़ी देर में कहीं कुछ आपके साथ गलत ना हो जाए। एक तरफ तो डर है और दूसरी तरफ उस डर को झेल जाने का जज्बा भी। आनंद को डर की अनुपस्थिति मत समझ लेना। आनंद है डर की चुनौती को चीरने का अनुभव। और चीर रहे होगे डर को, पर हो तो डर के बीचों बीच ही ना, डर रहे होगे। जो जितना डर के भीतर घुस सकता है वो उतना आनंदित हो सकता है। मेरी बात। जीवन से ज्यादा मांगो और मांगो, सतह पर संतुष्ट मत हो जाओ। आनंद कभी सतह पे नहीं मिलेगा। छोटे मोटे साधारण अनुभव सब सतह पर मिल जाएंगे। और नीचे जाओगे तो अलग होना पड़ेगा ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहाँ होते हैं? सतह पर ही। नीचे जाओगे तो भीड़ से अलग जाना पड़ेगा। ऐसे काम करोगे जो कोई और नहीं कर रहा। एक डर तो इसी बात का लगेगा, क्या कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ खतरे का पहला निशान ही यही है कि तुम वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तुम वही सब कुछ कर रहे हो दूसरे कर रहे हैं,
वहाँ अपने आप से पूछ लिया करो, ये चीज़ आवश्यक है या बस डर की वजह से चल रही है। ये तो पक्का है, असली चीज़ जब भी करोगे अपने आप को अकेला पाते जाओगे। जैसे जैसे आगे पढ़ोगे वैसे वैसे भीड़ छटती जाएगी, अकेले होते जाओगे। डर तो लगना ही है, कोई नहीं होगा तुमसे कहे कि तुम सही कर रहे हो, जो कर रहे हो अकेले कर रहे हो। काहे का भरोसा है? बस अपने विचार का और अपनी श्रद्धा का, यही दो चीज़ें होती हैं। हमने विचार करा है और जहाँ विचार रुक गया है वहाँ अपनी श्रद्धा का भरोसा है हमें।